अब एक और आजकल खबर सामने आई है, बल्कि आज यूनुस खान को अफगान क्रिकेट टीम का मेंटोर मुकर्रर कर दिया गया है आगे आने वाले। तो आपको क्या लगता है कि क्यों हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्यों साबिक कप्तान 2009 में वो वर्ल्ड कप टीम के कप्तान रहे हैं जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता 2009 में पाकिस्तान ने, तो हम क्यों नहीं उनकी सलाहियतों से और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा पा रहे? अभी तो 2009 का T20 के वर्ल्ड कप बड़ी उनके रिकॉर्ड साज कारकर्दगी है, उनकी 34 टेस्ट सेंचुरियाँ भी हैं टेस्ट में, लेकिन वो पहली दफ़ा अफगान टीम के साथ वाबस्ता नहीं हुए। 2022 में वो बैटिंग कोच थे, अब उनको मेंटोर रखा है, लेकिन वहाँ जो नाथन ट्रोट जो हैं उनके ऑलरेडी हेड कोच हैं। गोया के जो नई पोजीशन है यूनुस खान की, वो हेड कोच के ऊपर आए हैं मेंटोर। और यूनुस खान के बारे में जहाँ आपने जिक्र किया कि पीसीबी उनकी सलाहियतों से क्यों फ़ायदा नहीं उठाता, तो थोड़े से मूडी हैं यूनुस खान। माजी में हमने देखा है कि एक दफ़ा शायद ज़का अशरफ साहब का दौर था जब इनको एकेडमी में लाया जाना था, तो उन्होंने बयान भी दिया था वो अपनी कंडीशंस पे, अपनी शराइत पे आने के लिए तैयार हैं, वरना आने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब एक जदीद जो मॉडर्न तरीक़ाकार मुख्तलिफ़ टीमों का हो गया कि जिस मुल्क में इवेंट होता है या जहाँ सीरीज़ होती है, उसी मुल्क का किसी ना किसी बैटिंग कोच को या बॉलिंग को या मेंटोर को हायर कर लिया जाता है, ताकि वहाँ की कंडीशन से भी फ़ायदा उठाया जा सके और वो उनकी जीत में भी अहम किरदार अदा करें। तो यूनुस खान एक बहुत बड़ा नाम है, लेजेंड है पाकिस्तान के, उनका बहुत एक्सपीरियंस है। मेरा ख्याल है बर वक्त जो है अफगान क्रिकेट टीम ने यह फैसला किया, उनके क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन थोड़ा सा देखना यह है कि जोनाथन ट्रोट इस पर किस किस्म के रद्द अमल का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि ट्रोट के ज़ेरे साया अफगान टीम ने शायद एक भारत ऐसा मुल्क है जिसके खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं की। वो भारत को हरा चुके हैं, पाकिस्तान को हरा चुके हैं, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, हर मुल्क को तकरीबन जो है अफगान क्रिकेट टीम जो है वो टफ़ टाइम दे चुकी है या शिकस्त दे चुकी है। तो नया उन्होंने एक बनाया, क्योंकि मेंटोर मुकर्रर किया है, जोनाथन ट्रोट के ऊपर गए, थोड़ा सा देखना तो होगा। लेकिन पीसीबी भी कोशिश तो यकीनी करेगा। उन्होंने भी बार बार जब से मोहसिन नकवी आए हैं 3-4 दफ़ा सिलेक्टर्स में, सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस किए हैं, नए लोग भी लेके आए हैं। अब शायद जहाँ आके पीसीबी ज़रा ठहर गया कि आकब जावेद अलीमडार, अज़हर अली की मौजूदगी में शायद यूनुस खान को वो भी नहीं लाना चाहते थे। आपको याद होगा मोहम्मद यूसुफ ने भी थोड़ा अरसा पहले अनाउंस किया था, जो बैटिंग कोच है नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, कि वो अलग होना चाहते हैं, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने उनको रोक लिया था। हम मोहम्मद यूसुफ को जाने नहीं देंगे और इनकी खिदमत से यहीं पे फ़ायदा उठाया जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करता चलूँ कि ये पहली बार नहीं हुआ कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के जो उनको हायर किया गया खिलाड़ियों को, आपको याद होगा कि कबीर खान से इसका आगाज़ हुआ, तो उसके बाद राशिद लतीफ़, इंज़मामुल हक, इमरान फ़रत, राना नवीदुल हसन और फिर अब उमर गुल के बाद यूनुस खान को 2022 में रखा गया था। मेंटोर रखने का सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि अफ़गानिस्तान की ये पॉलिसी है कि जहाँ जिस मुल्क में बड़ा इवेंट होता है, जैसे आपको याद होगा कि 2023 में इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो उन्होंने अजय जडेजा को लिया था एज ए मेंटोर, और उसमें आपने देखा कि वर्ल्ड कप में जो अफ़गानिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़बरदस्त रही थी, और उसी परफॉर्मेंस की वजह से वो आज ICC चैम्पियन ट्रॉफी के लिए भी बराह रास्त क्वालिफाई करने में कामयाब हुई है। मेंटोर रखने का ये फ़ायदा होता है कि जो वहाँ का कोच खिलाड़ी होते हैं, जो तजर्बाकार खेल चुके हैं वहाँ पे कंडीशन में, वो वहाँ के मौसम के बारे में बताते हैं, कंडीशन के बारे में बताते हैं कि किस वेन्यू की कैसी पिचेस होती हैं और किस किस्म की प्लेइंग कंडीशन आपको वहाँ पे रखने की ज़रूरत, कम्बिनेशन अच्छा बनाया जाए। तो इसलिए अब यूनुस खान को अफगानिस्तान ने हायर किया, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस जान सोचना चाहिए कि अब तो ICC चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही, इसके बाद जब पाकिस्तान ने अगले जो इवेंट्स होंगे ICC में, उसमें भी यकीनी तौर पर मेंटोर की खिदमत हमें लेने की कोशिश। बिल्कुल सलीम साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे क्या? अब ये ठीक है क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, तो यहाँ से जो आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाने के लिए आपने मेंटोर को हायर किया, लेकिन क्या वाकई में ही अब तक हमारे जितने भी ऐसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं उनका उसी तरह से फ़ायदा, उनकी सलाहियतों का, उनसे ट्रिक्स उस तरह से ली गई हैं, पीसीबी उनको किस तरह से यूटिलाइज करता आया है अब तक? मेरे ख्याल है यूसुफ साहब और राय साहब आपके साथ बैठे होने का फायदा उठाते हैं स्टूडियो में। मैं जरा पीछे होता हूँ लाइन पे, तो मैं पीछे रहता हूँ। खैर, मैं यूनुस खान वाली बात क्या करना चाह रहा था, थोड़ा सा मैं इसमें यूनुस खान में ऐड करना चाहूंगा। जी सर, मैंने उसी पे आपसे सवाल किया है, यूनुस खान वाले टॉपिक से ही आपसे। यूनुस खान का जो इशू है, क्यों नहीं आते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, उसका वजह है उनका मिजाज। आपको मैं एक वाकया बताऊं कि एक बार जब शहरयार खान चेयरमैन पीसीबी थे, वो उनसे मिलने के लिए गए, उनके पास कोई लोग बैठे हुए थे, कोई बड़े लोग बैठे थे, वो कैप्टन थे, उनका आप 2 मिनट शायद इंतजार उनको कराया, वो नाराज होकर चले गए, उन्होंने कैप्टनसी तक छोड़ने की बात की थी। फिर उस कि जब वो एकेडमी में आए रहने के लिए किसी और पोस्ट के लिए, जब उनका था वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में आए, तो उस वक्त कोई रूम शायद रेडी नहीं था, कैसा कोई दूसरा रूम उनको मिला था, वहां पर वो गए, उसी बात पर नाराज हो गए, वो चले गए। मतलब बहुत छोटी छोटी बातों पे भी बहुत बड़ा कभी कभी रिएक्ट कर जाते हैं।
थोड़ा नाराज जल्दी हो जाते हैं। थोड़ा यही इनका इशू है कि उनका जो मिजाज है वो इतना चल नहीं पाता लोगों के साथ और पीसीबी के साथ या दूसरों के साथ। अगर वो आते भी हैं तो जल्दी नाराज हो जाते हैं, इसलिए इनकी बात नहीं बनती। और पीसीबी ने तो किसी क्रिकेटर को छोड़ा ही नहीं है, सबको ही नौकरियां दे दी हैं। 2-4 ही मेरे ख्याल से बचे होंगे बड़े नाम। होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन सिर्फ नाम इसलिए नहीं होना चाहिए कि ये बड़ा नाम है तो उसको रखें यार, चलो ये हमारे साथ आ जाएगा, तनकीद ना करें। अगर जरूरत हो तो भी रखना चाहिए। अफगानिस्तान को जैसा जरूरत है तो उन्होंने लिया, लेकिन मेरे ख्याल यूनुस का मौजूदा मैनेजमेंट जो इस तरह के हैं उनके साथ चलना इतना इजी भी नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता चला शायद उनको पहले कोई ऑफर्स वगैरह भी हुई थी, लेकिन वो बात बन नहीं सकी थी। तो वजह उसकी वही है मिजाज, उनका थोड़ा सा मिजाज का एक इशू है जो बहुत बड़ा है।